बताएंगे। एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में नाम शामिल होने के बाद आसिफ जरदारी का रिएक्शन सामने आ गया है। कहते हैं इन सब चीजों से घबराने की कोई बात नहीं। कहते हैं उर्दू में इसलिए बोलता हूं कि इस्लामाबाद में बैठे अंधे और गूंगे लोग सुन सकें। जी हाँ, आसिफ अली जरदारी जिनका रद्द-ए-अमल सामने आया है। हुकूमत ने 172 अफराद के नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में डाल दिए। उसके बाद आसिफ अली जरदारी ने कहा कि हमने कोयले की कानें गरीबों की मिल्कियत बना दिया है। उन्होंने कहा कि उर्दू में इसलिए बात करता हूँ कि इस्लामाबाद में बैठे गूंगे बहरे लोग सुन लें। उन्होंने कहा कि लोगों को जोड़ने से ही मजबूत पाकिस्तान बनेगा। उन्होंने कहा कि सिंध में दोबारा कोशिश कर लें, हम मुकाबला करेंगे, जीत कर भी हमने अपोजिशन में रहते हुए देखा है। साबिक सदर का यह भी कहना था कि आपको इसकी तकलीफ है कि सिंध में इतनी धांधली ना करवा सके जितनी बाकी जगह करवाई है। हमने 18वीं तरमीम से सूबों का हक अदा किया, किसी चीज से घबराने की कोई बात नहीं है। यह कहना था साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का। उन्होंने आज क्या कहा, घोटकी में आपको सुनवाते हैं। आपको अगर तकलीफ है इस बात की कि आप इतनी धांधली ना करा सके सिंध में जितनी आपने कहीं और कराई, तो कोशिश करके दोबारा देख लेंगे, इसका भी मुकाबला कर लेंगे। और वैसे भी हमने तो जीत के भी ऑपोजिशन में रह के देखा है, इलेक्शन जीत के भी ऑपोजिशन में रह के देखा है। तो हम हुकूमत पे आते हैं लोगों की खिदमत करने के लिए, इसलिए नहीं आते कि हमने अपनी खिदमत करवानी है। आसिफ अली जरदारी का कहना है कि आपको इसलिए तकलीफ है कि आप सिंध में इतनी धांधली नहीं करवा सके जितनी बाकी जगह करवाई है। इसी पर हम बात करेंगे। नज़ीर लगाई साहब हमारे साथ मौजूद हैं। लगाई साहब, आप किस तरह से देख रहे हैं आसिफ अली जरदारी की इस गुफ्तगू को? मेरे ख्याल में वो रद्द अमल है, क्योंकि कल काबीना का इजलास हुआ। काबीना के इजलास में एक लिस्ट बनाई गई और लिस्ट में लोगों के नाम ईसीएल में शामिल किए गए। ये कार्रवाई पहले नहीं हुई थी और यही नैब थी, यही लोग थे, यही हुकूमत थी या साबका हुकूमत थी। कभी हुकूमतों ने इस तरह से आगे बढ़कर कार्रवाई नहीं की। आगे बढ़कर इनका नाम डाला गया ईसीएल में, इनके साहबजादे का नाम डाला गया है, इनके सिस्टर का नाम डाला गया है और दीगर लोगों के नाम डाले गए, सिटिंग चीफ मिनिस्टर का नाम डाला गया है। तो ये सवाल तो उठेगा ना कि क्या चीफ मिनिस्टर केपी का नाम डाला गया? क्या हम नहीं चाह रहे हैं या मेरी ख्वाहिश नहीं है कि किसी का नाम ईसीएल पर डालें आप और दहशत फैलाएं, या जिस तरह से वजीर दिफा का नाम आप ईसीएल पर डालेंगे और दुनिया को ये लगारी साहब, इससे इतना नहीं हुआ, बल्कि हुकूमत में बैठे हुए लोग ये भी कह रहे हैं कि हम जल्द ही सिंध में भी हुकूमत बनाएंगे। हाँ, वो बनाएंगे, जो भी चाहेंगे सिंध में हुकूमत भी बनाएंगे और वो सारा कुछ करेंगे। इसलिए कि जो रास्ता है एक तरफ को बह रहा है, पानी एक तरफ को चल रहा है, सूरत हाल एक तरफ को आगे बढ़ रही है, तो वो ये इस तरह के दावे भी कर सकते हैं, इस तरह की बातें भी कर सकते हैं। जिनके पास इतनी सीटें ना हो वो कतई एब्सोल्यूट अक्सरियत के साथ बैठे हुए हैं। आप चाहें हुकूमत खत्म कर दें, आप चाहें जनाब इमरजेंसी लगा दें, आप चाहें गवर्नर राज लगा दें, हुकूमत का फेडरल हुकूमत का अपना अख्तियार है, लेकिन उस अख्तियार के लिए जवाज होना चाहिए। जवाज के बगैर भी लगाएंगे तो जाहिर इनको पता है कि सिग्नल मिल जाएगा, हमें मालूम हो जाएगा, हमें बता दिया जाएगा, हमें हमारे हक में फैसले आ जाएंगे। इस तरह की बातें तो लगारी साहब, ये आप कौन है? जरदारी साहब जब भी खिताब करते हैं वो कहते हैं आपने चूंकि सिंध में धांधली नहीं करवा सके, दूसरी जगह पे आपने धांधली करवाई। जब वो लफ्ज आप इस्तेमाल करते हैं तो असल में वो किससे मुखातिब होते हैं? मेरा ख्याल है कि वो इस्टेब्लिशमेंट से मुखातिब होते हैं, इस्टेब्लिशमेंट के तमाम अनासर से। और इतने जितने भी लोग हैं, जितने भी इदारे हैं, जितने भी सर्विसेज हैं, जो लोग भी इसमें हैं, सब ने उन्होंने उठाकर काबीना के लोगों के नाम डाल दिए हैं और सारा कुछ कर लिया है। तो जाहिर है यहाँ सूबाई हुकूमत जो है वो तो ईसीएल पर है। अब तो हुकूमत का कोई काम ही इस तरह से नहीं चलने दिया जाएगा, तो ये सूरत हाल पैदा होगी। लेकिन उनको यह अंदाजा होना चाहिए इतनी काश्तकारी नहीं करनी चाहिए जिसकी फसल बहुत जहरीली हो, बहुत खतरनाक फसल हो। इस तरह की फसल वो काश्त कर चुके हैं बंगाल में। आपका बहुत शुक्रिया इस बारे में तज्जिया पेश करने के लिए।